वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। क्या आपको पता है पीएफ क्या होता है? क्या आपको पता है डीएफ क्या होता है? पीएफ डीएफ किस पर डिपेंड करता है? इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइन में सॉलिड ब्लास्टिंग, डिप्लरिंग, कट ब्लास्टिंग का पीएफ और डीएफ कितने से कितने के बीच वेरी करता है? ओपन कास्ट माइन में पीएफ कितने से कितने के बीच वेरी करता है? इन माइन और माइनिंग से जुड़े सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। आंसर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाउडर फैक्टर। टन्स ऑफ कोल ब्लास्टेड पर केजी ऑफ एक्सप्लोजिव इज नोन एज पाउडर फैक्टर। यानी ब्लास्टिंग में पर केजी एक्सप्लोजिव से जितने टन कोयला टूटता है वह पाउडर फैक्टर कहलाता है। अब देखते हैं डेटोनेटर फैक्टर क्या है। टन्स ऑफ कोल ब्लास्टेड पर डेटोनेटर इज नोन एज डेटोनेटर फैक्टर। यानी ब्लास्टिंग में पर डेटोनेटर जितना कोयला टूटता है वह डेटोनेटर फैक्टर कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ इन द सॉलिड ब्लास्टिंग 14 होल्स लोडेड विद 6.4 kg एक्सप्लोजिव्स गिव 15 टन ऑफ कोल। यदि एक सॉलिड ब्लास्टिंग में 14 होल्स में 6.4 kg एक्सप्लोजिव से 15 टन कोयला गिरता है तो पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 6.4 इज इक्वल्स टू 2.34 टन पर केजी। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पाउडर फैक्टर 2.34 टन पर केजी होगा। यानी 1 kg एक्सप्लोजिव से 2.34 टन कोयला टूटेगा। एंड डेटोनेटर फैक्टर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 1.1 टन पर डेटोनेटर। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटोनेटर फैक्टर 1.1 टन पर डेटोनेटर होगा। यानी एक डेटोनेटर से 1.1 टन कोयला टूटेगा। आई होप अब पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ब्लास्टिंग में पर केजी एक्सप्लोजिव पे जितना कोयला टूटता है उसको पाउडर फैक्टर बोलते हैं और पर डेटोनेटर जितना कोयला टूटता है उसको बोलते हैं डेटोनेटर फैक्टर। अब देखते हैं पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर किन पर डिपेंड करता है। This factors depends on hardness of coal, dimensions of gallery, cleavage in coal, type of explosive etc. and more importantly on effectiveness of drilling and blasting. These factors are indicative of efficiency of drilling and blasting operations. ये factors coal hardness, gallery dimensions, cleavage, एक्सप्लोजिव के प्रकार के अलावा इस बात पर निर्भर करता है कि होल किस हद तक सही जगह व सही गहराई पर लगाए गए हैं, स्टीमिंग अच्छी की गई है कि नहीं। ये फैक्टर्स ड्रिलिंग ब्लास्टिंग एफिशिएंसी की मोटी मोटी नाप है। यानी यूँ कहें कि आपने कितना अच्छा ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टीमिंग एंड ब्लास्टिंग किया, इसका इंडिकेशन पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर से मिल जाता है। अब देखते हैं इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइन में पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर कितने से कितने के बीच वेरी करता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर 2 से 2.5 टन पर केजी, डेटोनेटर फैक्टर 1.1 से 1.3 टन पर डेटोनेटर। डिप्लरिंग ऑपरेशन में पाउडर फैक्टर 4.5 से 5 टन पर केजी, जबकि डेटोनेटर फैक्टर 1.4 से 1.5 टन पर डेटोनेटर। कट ब्लास्टिंग में पाउडर फैक्टर 5 से 6 टन पर केजी, जबकि डेटोनेटर फैक्टर 1.8 से 2 टन पर डेटोनेटर। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सॉलिड ब्लास्टिंग क्या है, डिप्लरिंग क्या है, कट ब्लास्टिंग क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहला है सॉलिड ब्लास्टिंग। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ फुल फेस ब्लास्टिंग विदाउट प्री कटिंग बाय कोल कटिंग मशीन। अंडरग्राउंड माइन में कोल कटिंग मशीन द्वारा बिना प्री कट किए जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। ऐसी ब्लास्टिंग विशेष पैटर्न के होल लगाकर P5 एक्सप्लोजिव व डिले डेटोनेटर का प्रयोग करके की जाती है। सॉलिड ब्लास्टिंग में हमने बताया कि बिना कोल कटिंग मशीन द्वारा प्री कट किए जो ब्लास्टिंग करते हैं उसको सॉलिड ब्लास्टिंग बोलते हैं। लेकिन अगर कोल कटिंग मशीन द्वारा प्री कट करके अगर ब्लास्टिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे कट ब्लास्टिंग। इसके अलावा कट ब्लास्टिंग में डिले डेटोनेटर का उपयोग नहीं करते हैं। इसके बाद है डिप्लरिंग। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। वंस अ पैनल हैज बीन डेवलप्ड अप टू द माइन बाउंड्री, द वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड डिप्लरिंग। यानी जिस पैनल में डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है उसमें खान की बाउंड्री तरफ से कोयले की पिलर के एक्सट्रैक्शन का काम शुरू करके कोयला निकाला जाता है, उसे डिप्लरिंग कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही जानिए। सॉलिड ब्लास्टिंग पर एक डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगा क्योंकि सॉलिड ब्लास्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बात की पाउडर फैक्टर और डेटोनेटर फैक्टर का इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइन। अब देखते हैं ओपन कास्ट माइन में पाउडर फैक्टर कितने से कितने के बीच वेरी करता है। In open cast mine,
कोल्ड का पाउडर फैक्टर 7 to 8 टन पर केजी वेरी करता है, जबकि ओवरबर्डन का पाउडर फैक्टर 1.8 to 2.5 मीटर क्यूब पर केजी वेरी करता है। अभी किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक पाउडर फैक्टर के लिए यूनिट टन पर केजी था, बट अभी अचानक से ओवरबर्डन के लिए मीटर क्यूब पर केजी कहाँ से आ गया। तो आपको बताना चाहूँगा कि कोल प्रोडक्शन का मेजरमेंट टन में होता है, पर ओवरबर्डन जो कि वेस्ट मटेरियल है जिसे कोल निकालने से पहले रिमूव किया जाता है का मेजरमेंट टन में नहीं होता। ओवरबर्डन का सिर्फ वॉल्यूम पता होता है कि कितने वॉल्यूम में ओवरबर्डन है जिसको कोल निकालने से पहले रिमूव करने की ज़रूरत है, इसलिए ओवरबर्डन का यूनिट मीटर क्यूब है। तो उस हिसाब से पाउडर फैक्टर का यूनिट मीटर क्यूब पर केजी होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please do like and share the video and subscribe my YouTube channel for more mining related videos.